सभी दर्शकों का स्वागत है एक और नए मुकाबले में क्रिक फाइंडर की। अगर यहां से जीतना है इस मुकाबले को, भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये मुकाबला, तो 9 गेंदों में बनाने होंगे 25 रन। नगरवा गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं जिम्बाब्वे टीम के लिए, और भारतीय टीम के लिए शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अगली गेंद एक बार फिर से हेलीकॉप्टर शॉट जड़ दी है इस मुकाबले में मिड विकेट के क्षेत्र में, और ये शानदार शॉट, बेहतरीन कनेक्शन डाउन द ग्राउंड, और गेंद देकर गई है पूरे 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी है इस मुकाबले में। भारतीय टीम जीत के करीब काफी पहुंचते हुए शिवम दुबे के बल्ले से ये शानदार शॉट, और गेंद पूरी तरह से 4 रन देकर जाएगी। गैप में इधर कोई फील्डर मौजूद नहीं था दोस्तों इस मुकाबले में। शानदार ये शॉट है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुकाबले को भारतीय टीम जीते और जिम्बाब्वे टीम को हराकर सीधे फाइनल में प्रवेश करे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक लाइक करने से भारतीय टीम ये मुकाबला जीत सकती है तो आप ये जरूर करिएगा। 8 गेंदों में चाहिए 21 रन। एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, सामने की तरफ खेला, सीधे फील्डर के हाथों में, रन आउट का चांस, लेकिन आसानी के साथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, और शानदार ये बल्लेबाजी है। 7 गेंदों में चाहिए 20 रन अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए आसान होगा रन चेस नहीं, लेकिन जब तक तिलक वर्मा और शिवम दुबे बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में नजर आएंगे, ये कोई से बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए जाने जाते हैं, और ये जिम्बाब्वे जैसी टीम को हराना भारतीय टीम की बाएं हाथ की खेल है। तो आप लोग जल्द से जल्द जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 7 गेंदों में 20 रन है। तिलक वर्मा अंतिम गेंद सामना करने के लिए तैयार। स्लॉक शिफ्ट खेलने का प्रयास था, बाउंस गेंद की, और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। नगरवा का ये ओवर समाप्त हो चुका है, और यहाँ से 6 गेंदों में चाहिए 20 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या यहाँ से इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? अगर पिछला वर्ष देखा जाए तो रिवर्स शिफ्ट खेलने का प्रयास था, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद गई, विकेट कीपर के हाथों में, और कोई मौका नहीं था इस गेंद पर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, टाइम करने में सफल रहेंगे बल्लेबाज। अब 6 गेंदों में चाहिए 20 रन। भारतीय टीम के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद सामने की तरफ खेलने का प्रयास, गेंद उड़ाया हवा में जरूर है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर से सीधा विकेट गिर जाएगी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे से हम जिस प्रकार से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्रकार समय बल्लेबाजी दिखी नहीं है। चलिए यहाँ पर शिवम दुबे ने अपनी गवाई है विकेट। एक बड़ा शॉट खेलने का कोशिश था इस मुकाबले में जरूर, और ऐसा नहीं है कि इस मुकाबले में बड़ा शॉट खेलना जो अनिवार्य नहीं है, मजबूरी है बड़ा शॉट खेलना, क्योंकि 3 गेंदों में 5 रनों की पारी, एक चौका जरूर लगाई थी। हार्दिक पांड्या को इस मुकाबले में बुला ली गई है बल्लेबाजी करने के लिए। 146 का स्ट्राइक रेट, और स्ट्राइक रेट इस मुकाबले में इससे 5 गेंदों में बड़े करने होंगे। तिलक वर्मा के पास अभी फिलहाल स्ट्राइक रहेगी। 5 गेंदों में 20 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। कोशिश रहेगी इस मुकाबले में क्रेमर के खिलाफ। तिलक वर्मा पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से 26 गेंदों में 35 रनों की पारी, सीधा कदमों में गेंद थी, और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर से गेंद को उड़ाया, और सीधे पवेलियन में जाकर गेंद पूरी तरह से लैंड करेगी 6 रनों के लिए। दूसरे टियर पर इस मुकाबले में गेंद को पूरी तरह से पहुंचा दी है। शानदार ये बल्लेबाजी। अगर आप इस प्रकार के पैरों पर गेंद डालेंगे तो इस प्रकार के आपको शॉट देखने को मिल जाएंगे आसानी के साथ, और जिम्बाब्वे की टीम इस वक्त काफ़ी दबाव में रहेगी। 4 गेंदों में चाहिए 14 रन इस मुकाबले को जीत के लिए। तो क्या इस मुकाबले में आसान होगा? देखना ये दिलचस्प होगा। 4 गेंदें 14 रन जीत के लिए। 19.2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। तिलक वर्मा एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। 27 गेंदों में 41 रनों की पारी खेल चुके हैं। एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है तिलक वर्मा। चलिए देखते हैं इस ओवर की तीसरी गेंद। तिलक वर्मा 41 रनों की पारी पर खेल चुके हैं इस मुकाबले में। 4 गेंदों में आखिरी के 14 रनों की ज़रूरत है। क्या इस मुकाबले को जीत पाएंगी भारतीय टीम? सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए ये मुकाबला जीतना अनिवार्य होगा। 4 गेंदें 14 रन। अगली गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, और ये लीजिए तिलक वर्मा इस मुकाबले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, माफ करेगा,
स्वीप शॉट खेलने का प्रयास और सीधे मिडल स्टंप को गेंद जाकर लगेगी और एक यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हालांकि इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तिलक वर्मा, साफ है पता चलता है कि इस मुकाबले में पहले ही बल्ला चला दिया था और 28 गेंदों में 3 छक्के 3 चौकों की मदद से पारी खेली है। 41 रनों की मुकाबला पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष ले जाते हुए वाइस कप्तान इस मुकाबले के अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका है। 3 गेंदों में चाहिए 14 रन। क्या इस मुकाबले में आसान होगा? चौथी गेंद सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से चलिए देखते हैं। चौथी गेंद सामने की तरफ गेंद थी, सीधे खेला मिड ऑफ के क्षेत्र के ऊपर से, बेहतरीन कनेक्शन और 6 रनों के लिए भारतीय बल्लेबाज इस मुकाबले में एक बार फिर से कमबैक कर चुके हैं और दर्शक काफ़ी इस मुकाबले में अक्षर पटेल की सभी की निगाहें रहेगी। आते इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर 6 रनों के लिए गेंद को जड़ दी है। इस मुकाबले में शानदार शुरुआत और अच्छी बल्लेबाजी। इस मुकाबले में 6 रनों के लिए कमाल का ये शॉट। अब ज़रूरत है 2 गेंदों में 8 रनों की। 19.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। अक्षर पटेल 1 गेंद में 6 रन, पहली गेंद पर 6 रन लगाकर इस मुकाबले में खाता खोल चुके अपना। 2 गेंदों में 8 रनों की ज़रूरत है। 19.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। इस बार खेल को मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद उड़ाई है और इस बार भी देकर जाएंगी पूरे 6 रन। अक्षर पटेल आज तो पूरी तरह से फॉर्म में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को भारतीय टीम हार जाएंगी, लेकिन अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में आते ही कमाल की बल्लेबाजी कर दी है और एक बेहतरीन शॉट खेला जिस पर पूरी तरह से टाइम किया और 6 रनों के लिए गेंद को कर देंगे डिपॉजिट। अच्छी बल्लेबाजी। अब ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए आखिरी के बॉल में 2 रन। क्या इस मुकाबले में बनाना पॉसिबल होगा? 1 गेंद और 2 रन जीत के लिए अक्षर पटेल इस मुकाबले में 2 गेंदों में 2 चौका लगा चुके। अगर देखा जाए तो पहली गेंद पर विकेट, फिर 6, फिर विकेट, फिर 6, अब 4 की ज़रूरत है, माफ़ करेगा 2 रनों की ज़रूरत है। अगर यहाँ से विकेट नहीं गिरती अंतिम गेंद पर और 1 रन भी ले लेते हैं तो ये मुकाबला ऑलमोस्ट नहीं पूरी तरह से ट्राई हो जाएगा और इस मुकाबले को सुपर ओवर में खेला जाएगा। गैप में खेला है ज़रूर और स्वीप शॉट खेला, पूरे मिलेंगे 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी इस मुकाबले में, कमाल का ये शॉट था। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी और इस चौके के चलते इस मुकाबले को भारतीय टीम में 4 विकेटों से शानदार जीत दर्ज कर लेगी। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा टाइमलाइन। अंत में इस मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली है। शानदार ये मुकाबला रहा और अंत में जीती है भारतीय टीम।